एक सखी दूसरे से बोलती है, सखी यदि मैं ऐसा जानती कि ये वेणु हमारी सौतन हो जाएगी तो संपूर्ण जंगल में जाकर के आग लगा देती, ना कोई बांस वहां बचता और ना आज ये हमारी बांसुरी बैरण बनती। देख तो सही, कन्हैया सबको छोड़ देता है, लेकिन रात्रि के समय में भी, सोने के समय में भी इस वेणु को अपनी करधनी में बांध करके सोता है। और जब नंद नंदन वेणु का निनाद करते हैं, गोपियां चूल्हे पर भोजन बनाती हैं और प्रभु की वेणु के निनाद के द्वारा जो लकड़ी चेतना से रहित है, उस लकड़ी में चेतना आ जाती है, वो लकड़ी द्रवीभूत हो जाती है और चूल्हे की आग बुझ जाती है और चूल्हे से धुआं प्रारंभ हो जाता है। सखी यदि मैं ऐसा जानती ये बांसुरी सौतन होगी तो मैं पूरे वन में जाकर के जंगल में आग लगा देती, लेकिन बांसुरी को बजने देती। ये वेणु कोई साधारण नहीं है, ये वेणु असाधारण है। कंठोपनिषद में वर्णन आता है, वंशस्तु भगवान रुद्रः। ये बांसुरी आज भगवान शंकर स्वयं बन करके आ गए हैं। कृष्ण जो है वो शिव की साधना करते हैं और शिव जो है वो कृष्ण की साधना करते हैं। भगवान शंकर ने स्वयं बांसुरी बन करके आए हैं। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि बांस को जलाया नहीं जाता है। जलाया जाता है? नहीं जलाया जाता ना। का बांस को जलाना एक शास्त्रोक्त विधि से बड़ा अपराध है। अर्थी में भी जब रख के शरीर जाता है तब भी उस अर्थी को दूर फेंक दिया जाता है। बांस को कभी जलाते नहीं। सीधी भाषा में कहते बांस को जलाओगे तो वंश को जलाओगे। इसलिए जो अगरबत्ती आदि होती है उसमें भी बांस लगा रहता है। इसलिए साधक मना कहते हैं कि वो बांस वाली अगरबत्ती मत जलाओ, सूखा धूप अगर में जलाओ। बांस को जलाने का बड़ा अपराध होता है। अपराध जो होता है वो होता ही है, कैसे शारीरिक कष्ट भी होता है। जब बांस को जलाते हैं तो इस प्रकार का एक केमिकल उससे निकलता रिएक्शन होता है कि शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है वो। नंद नंदन अधरों पर वेणु को रखे हुए हैं, निनाद करते हैं, मानो अपनी इष्ट की सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं। अपने स्वामी को कहां पधराया है? बोले होंठों पर पधराया है। अपने स्वामी की सेवा करनी है तो बांसुरी की तान छेड़ते हैं, मानो अपने स्वामी की चरण पाद संवाहन हो रहा हो। सखी कहती, सखी ये बांसुरी पोली है, अंदर कुछ रखती नहीं है, इसलिए प्रभु ने इसे अपने होंठों पर विराजमान किया है। अपने स्वामी की आरती करते हैं प्रभु। नासिका में नूपुर लगा हुआ है और नूपुर जब झिलमिल झिलमिल करके हिलता है तो मानो ऐसे भाषित होता है कि जैसे अपने स्वामी के, अपने इष्ट की आरती उतार रहे हैं। भोग क्या लगाते हैं कि बोले ना धरायामृतम इति अधरामृतम। उस अधरामृत का नैवेद्य अपने स्वामी के लिए लगाते हैं। और प्रभु जब वेणु का निनाद करते हैं और निनाद करते हुए ब्रजधाम में झांकी प्रवेश करती है, गायों की टापों से जो धूल उड़ती है वो अंबर में जाती है।
और वही धूल आकर के प्रभु की अलकावली पर लगती है। पीछे से अस्ताचल सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। मानो ऐसी सुंदर स्वरूप की झांकी का दर्शन होता है कि जैसे किसी ने स्वर्ण भस्मी लेकर के प्रभु के बालों पर छिड़क दिया। कानों में जिसने कनेर के फूल के कुंडल पहने हुए, गले में जिसने बैजंती की माला पहनी हुई है, पीत पीतांबरी बांधी हुई है, संपूर्ण शरीर वन पुष्पों से अलंकृत है। सिर पर मेरे प्रभु मोर का मुकुट लगाए हुए हैं। हम भी कामना रहित होंगे, प्रभु सिर पर बैठा रहेंगे। मोर प्रभु के आगे आगे चला, बोले नंदनंदन चलो, आज तुम्हारी एक सुंदर सी मुलाकात कराते हैं। आगे आगे मोर, अब पीछे पीछे नंदनंदन। मोर लेकर के कहां पहुंचा? मोर लेकर के पहुंचा है राधे रानी के पास में। और ज्यों ही कन्हैया के नेत्र राधे रानी के नेत्रों से मिले, एक टक एक दूसरे को देखते रहे। बोल पड़ा, कन्हैया कहां खो गए हो? मुलाकात अच्छी रही? प्रभु प्रसन्न हुए, मोर का पंख निकाला है, अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। गायों के जब बेणु बजाते हैं, गायों के स्तनों से अपने आप दूध निर्झर होता है। यमुना के पुलिन पर खड़े होकर के जब बेणु का निनाद करते हैं, तो यमुना के किनारे वृक्ष लगे हुए हैं। वृक्ष समीर से, पवन से निवेदन करते हैं, समीर थोड़ा सा बहो ना, आप चलोगे तो हम अपने पत्र, हम अपने पुष्प, हम अपने फल गिराएंगे। और आप बहाते हुए जहां नंदनंदन वेणु का निनाद कर रहे हैं, उनके चरणों तक हमारी सेवा पहुंचा दो। जोर से समीर बही है, वृक्ष हिलने लगे हैं, वृक्षों ने पत्र गिरा दिए, वृक्षों ने पुष्प गिरा दिए, वृक्षों ने फल गिरा दिए हैं। बहते बहते जहां पर मेरे प्रभु यमुना के पुलिन पर वेणु का निनाद कर रहे हैं, वहां उनकी सेवा प्रभु के लिए प्राप्तव्य हो गई है। यमुना जो कल 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 करके बहती है, आज यमुना भी मंथर गति से बहती है। कि वृंदावनो सखी भुवो बितनोत कीर्तिम। प्रभु की वेणु का निनाद सुनते हुए गोपियों का मन और द्रवीभूत हुआ है। और जब गोपियों का मन द्रवीभूत हुआ, तो गोपियां प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे बिस्तर से उठ जाती हैं। और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करती हैं,